नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन को मिला बहुत बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का जारी हुआ नया आदेश, पूरे देश में लागू हुआ नया कानून। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक लेटेस्ट जजमेंट, एक लेटेस्ट डिसीजन आया है जिसमें सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों के खिलाफ एक नया आदेश जारी किया गया है। अब इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन कही है, वासुदेव्य कुटुंबकम, यानी ये जो दुनिया है वो एक फैमिली है, लेकिन आज के समय में अपनी खुद की फैमिली में एकता नहीं है। आज के समय में जो फैमिली वर्ड है वो अब चेंज होकर वन पर्सन वन फैमिली रह गया है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन है, जो अपने बच्चों को कोर्ट घसीटते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ले आते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स, माता पिता को भी कोर्ट यानी लिटिगेशन में डाल देते हैं। बच्चे अपने माता पिता के बूढ़े होने के बाद उनका ध्यान नहीं रखते, उनके साथ गाली गलौज करते, अभद्र व्यवहार करते, उन्हें घर से निकाल देते हैं, उनको खाने पीने को नहीं देते, उनकी दवाइयों का खर्चा नहीं उठाते, जिसके चलते जो पेरेंट्स है, सीनियर सिटीजन है, उन्हें सहारा लेना पड़ता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट का। इस एक्ट के तहत आपको आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन दी जाती है, जो भी सीनियर सिटीजन है, साथ में मेंटेनेंस भी दिया जाता है, और अगर आपके जो बच्चे जिनको आपने प्यार मोहब्बत में संपत्ति जायदाद दे दिया है तो वो वापस दिलाने का भी हक देता है। लेकिन कई बार देखा गया है जो माता पिता है, सीनियर सिटीजन है, वो इस एक्ट का गलत यूज करते हैं। उनके पास इनकम ज्यादा होती है, फिर भी वो अपने बच्चों से जो है मेंटेनेंस मांगने की डिमांड करते हैं, उन्हें जायदाद संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करते हैं और उन पर झूठे झूठे आरोप जो है वो लगा देते हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐसा डिसीजन दिया गया सीनियर सिटीजन को कि अब अगर आप झूठे आरोप, गलत तरीके से इस एक्ट का यूज करेंगे तो आपके खिलाफ भी यहां पर कार्रवाई हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या लेटेस्ट जजमेंट जारी किया गया है, इसकी पूरी डिटेल हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लेटेस्ट जजमेंट आया है, डिसीजन आया है सीनियर सिटीजन के खिलाफ। इस केस की कुछ डिटेल जानकारी आपको पहले दे देते हैं। तो दोस्तों, ये जो केस है वो समतोला देवी वर्सेस किशन कुमार के बीच में है। तो कौन है समतोला देवी और कौन है किशन कुमार, सबसे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, इस केस में सीनियर सिटीजन है, माता पिता है, कल्लूमल जिनकी एज 75 साल है और समतोला देवी जिसकी एज 68 ईयर्स की है। ये दोनों ही पेरेंट्स हैं और इनके 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, जिसमें से जो पहला बच्चा है, जो सबसे एल्डर सन है, वो है किशन कुमार। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कल्लूमल, समतोला देवी और किशन कुमार, इन तीनों के बीच में यहां पर डिस्प्यूट हुआ है, यानी माता पिता और जो एल्डर सन है उसके बीच में डिस्प्यूट हुआ है। तो पहला जो बेटा है किशन कुमार, दूसरा जो इनका बेटा है जनार्दन कुमार और तीसरा जो बेटा है वो है राजेंद्र कुमार। हालांकि राजेंद्र कुमार की डेथ हो चुकी है और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उनका जो बेटा है वो अभी किशन कुमार के पास रहता है। जनार्दन कुमार की वाइफ है अनुप्रिया और किशन कुमार की भी शादी हो चुकी है, लेकिन उसने किसी अदर कास्ट की लड़की के साथ शादी करी है। डॉटर की बात कर लेते हैं तो अंजलि कुमारी उनकी छोटी बेटी है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, और सुशीला गुप्ता जिसकी शादी हो चुकी है, जो बड़ी बेटी है, जिनके हस्बैंड का नाम है सुरेश नरोत्तम दास गुप्ता। ये भी आप ध्यान रखिएगा, डॉटर के नाम और जो हस्बैंड है इनका भी आगे रोल है। अब यहां पर जो पेरेंट्स है, यानी कि जो कल्लूमल है और जो समतोला देवी है, इनकी प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? इनका घर है, घर के नीचे 3 दुकानें हैं और साथ में 2 प्लॉट है। तो घर और दुकानों को जो है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किस तरह? जो पहली दुकान है वो किशन कुमार के पास है, यानी वो जो है बर्तनों का बिजनेस चला रहे हैं। हालांकि ये जो बिजनेस है कल्लूमल जो चला रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद टेक ओवर जो है वो किशन कुमार ने कर लिया, जो उनके सबसे बड़े बेटे हैं। दूसरी जो शॉप है वो यहां पर जनार्दन कुमार जो इलेक्ट्रिकल बिजनेस चला रहे हैं, उनका यहां पर केस में कोई भी लेना देना नहीं है। तीसरी जो शॉप है वो यहां पर कल्लूमल ने गिफ्ट कर दी अपनी छोटी बेटी अंजलि को, जो उनकी कुंवारी बेटी थी अंजलि, उनको गिफ्ट कर दी तीसरी शॉप, जो उन्होंने रेंट पर चढ़ा दी। 26,500 रुपया हर महीना रेंट आ रहा है। अब इसके 2 प्लॉट और भी थे, जिसमें से
एक प्लॉट जो है वो दामाद यानी जो सुरेश गुप्ता था, सुरेश नरोत्तम दास गुप्ता, उसको एक प्लॉट जो है वो बेच दिया और एक प्लॉट जो है वो अमृता सिंह कोई अननोन स्ट्रेंजर थी उनको बेच दिया। इसके साथ साथ जो घर था जहां पर किशन कुमार रह रहा था एक जगह पर, जिसमें से साउथ पोर्शन जो था वो उन्होंने अपने दामाद को बेच दिया और नॉर्थ पोर्शन जो था वो उन्होंने अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। तो बेटी को जो है नॉर्थ पोर्शन था वो गिफ्ट किया और दामाद को जो है एक प्लॉट दे दिया था और घर का एक हिस्सा जो है वो यहां पर सेल कर दिया था। तो ये तो हमने आपको डिटेल बता दी कि यहां पर जो सीनियर सिटीजन है यानी कल्लूमल है और समतोला देवी है, तो समतोला देवी और किशन कुमार के बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट आया है, जो समतोला देवी के खिलाफ जजमेंट जारी किया गया है। अब ये पूरा केस क्या है, फैक्ट क्या है और क्या यहाँ पे डिसीजन दिया गया, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जानेंगे इसके फैक्ट ऑफ द केस, फिर आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट दिया गया है। आ जाते हैं, अब बात करते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। तो समतोला देवी वर्सेस किशन कुमार का ये केस है, जहां पर सीनियर सिटीजन कल्लूमल और समतोला देवी जिन्होंने किशन कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली है। अब केस क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले कल्लूमल और समतोला देवी ने एसडीएम जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम जो है उनके पास कंप्लेन लिखवाई कि उनका जो किशन कुमार लड़का है, जो सबसे बड़ा बेटा है, वो उनसे मार कुटाई करता है, गाली गलौज करता है, उनको मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, उनको फिजिकली डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनसे साथ टॉर्चर हरेसमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए यहां पर एसडीएम को कहा है कि इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। तो लॉ के हिसाब से जो एज पर द लॉ है उसके खिलाफ जो किशन कुमार है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके बाद यहां पर जो कल्लूमल समतोला देवी है वो पहुंच जाते हैं फैमिली कोर्ट में और फैमिली कोर्ट में वो मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं। जो बच्चे हैं उनके दोनों सन है उनसे वो मेंटेनेंस चाहते हैं, तो फैमिली कोर्ट ने जो है यहाँ पर मेंटेनेंस भी इनको अलाउ किया गया है। तो दोनों को जो है वो 8,000 दिया जाएगा, यानी 4,000 रुपए। तो समतोला जी को भी 4,000 रुपए और कल्लूमल को भी यहाँ पर 4,000 रुपए दिए जाएंगे, जो दोनों इनके सन है। एक तो किशन कुमार है, जो दूसरा इनका जो सन है जनार्दन कुमार, वो यहां पर इनको मेंटेनेंस देंगे। फिर ये जाते हैं मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में, यानी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत वो अब चाहते हैं कि अपने बच्चे को इविक्शन करना, यानी जो किशन कुमार है वो उनके घर से निकल जाए, जिसके लिए वो एप्लीकेशन करते हैं मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में वो ये कहते हैं कि किशन कुमार ने हमारी एक जो शॉप है जिसके अंदर जो बर्तन का बिजनेस था, जो पहले कल्लूमल चलाते थे लेकिन वो बीमार थे, जिसकी वजह से वो उन्होंने जो है उनसे ओवरटेक कर दिया है और अब वो प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपना जो घर है वो भी बेच दें। इसके अलावा ना ही यहाँ पर किशन कुमार उनके रेगुलर घर खर्च का जो है वो यहाँ पर पैसा देते हैं, ना उनकी देखरेख कर पाते हैं, ना उनको मेंटेनेंस कर पाते हैं, साथ में उनको हरेसमेंट भी करते हैं, मार कुटाई मेंटली और फिजिकली वो यहाँ पर डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि किशन कुमार जो है वो घर से निकाल दिए जाए, इविक्शन कर दी जाए। तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में यहां पर कल्लूमल और समतोला देवी ने याचिका डाली। अब मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया, जिसके अंदर कहा जो किशन कुमार है उसको साफ तौर पे कहा है कि आपको जो भी घर का एक हिस्सा दिया गया है उस घर में ही आपको रहना है और साथ साथ में जो आपको शॉप दी गई थी उसमें जो भी आपका यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन का जो बिजनेस चल रहा है वो आपको चलाना है, आपको अपने बीवी बच्चों के साथ रहना है, आपको अपने पेरेंट्स यानी कल्लूमल और समतोला देवी के लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना है, उनको हरेसमेंट नहीं करना है, चाहे फिजिकली और मेंटली। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस केस में हमें इविक्शन प्रोसीडिंग चलानी पड़ेगी और आपको घर से निकालना पड़ जाएगा। तो यहां पर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल द्वारा यह डिसीजन दिया गया और इस डिसीजन में किशन कुमार को जो है ऑक्यूपेंसी दी गई, यानी घर में रहने के लिए जगह दी गई कि वो घर में रह सकता है, लेकिन अगर कहीं वो गलती करता है, हरेसमेंट करता है या परेशान करता है अपने माता पिता को, तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ में पुलिस जो थी उनको भी यहां पर निर्देश दिया गया, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को, कि आपको हर 10 दिन के अंदर यहां पर विजिट करना है उनके घर पे, यह निश्चय करना है कि उनके घर में शांति बनी रहे, उनमें कोई भी जो है हरेसमेंट यहां पर नहीं हो रही है। तो ये सारा जो है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल द्वारा डिसीजन दिया गया, ऑर्डर दिया गया, जिसके अंदर इविक्शन जो है वो मना कर दिया गया। लेकिन यहां पर जो सीनियर सिटीजन कल्लूमल थे, समतोला जी थे, उनको यहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं था। अब वो पहुंच जाते एपलेट ट्रिब्यूनल में और एपलेट ट्रिब्यूनल द्वारा डिसीजन दिया गया कि यहां पर जो किशन कुमार है उसको यहां पर इविक्ट कर दिया जाए, यानी उसको घर से बेदखल कर दिया जाए, जिसके लिए यहां पर एपलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर जारी कर दिया गया। अब इस ऑर्डर के बाद जो किशन कुमार है
वो पहुंच गए हाई कोर्ट। तो किशन कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका डाली और हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, जो इविक्शन ऑर्डर था उस पर स्टे कर दिया, यानी उसको रोक दिया गया। हालांकि जो मेंटेनेंस जो दिया जा रहा था यहां पर किशन कुमार द्वारा 8,000 रुपए यानी 4,000 रुपए जो दिए जा रहे थे वो बरकरार रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और जो भी ट्रिब्यूनल द्वारा भी डायरेक्शन दिए गए थे उसको भी जारी रखा गया। सिर्फ जो इविक्शन ऑर्डर था वो यहां पर रोक दिया गया, यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो घर से निकालने का इविक्शन ऑर्डर था उसको रोक दिया गया। अब यहां पर इसी दौरान जो है कल्लूमल की जो है वो हो जाती है डेथ, और जो समतोला देवी है अब वो इसको आगे लिटिगेशन करती है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है। और समतोला देवी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डालती है कि अपने बेटे किशन कुमार को यहां पर घर से बेदखल किया जाए, इविक्शन किया जाए, जो हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया उसको हटाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों के वकील ने क्या बात करी ये भी बताते हैं। तो समतोला देवी का जो वकील था, जिन्होंने यहां पर कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उसके पति कल्लूमल की है, वो एकमात्र उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जिसमें यहां पर किशन कुमार का कोई भी हक नहीं बनता, ना रहने का हक बनता है, और बिना उनके पेरेंट्स की मर्जी के वो वहां पर नहीं रह सकते। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके पेरेंट्स की देखरेख नहीं कर पाते, यानी समतोला देवी की देखरेख नहीं कर पाते, ना ही उनको सही समय पर जो है यहां पर मेंटेनेंस दे पाते हैं। इसी के साथ साथ उर्मिला दीक्षित का यहां पर केस इन्होंने कोर्ट किया, जहां पर यह बताया कि अगर कोई ट्रिब्यूनल चाहे तो वो यहां पर इविक्शन ऑर्डर पास कर सकता है, जो बच्चों और रिश्तेदारों को घर से निकालने के लिए अगर जरूरत पड़ती है, यानी कि अगर यहां पर प्रोटेक्शन दिया जाता है सीनियर सिटीजन को, तो प्रोटेक्शन यानी सीनियर सिटीजन के हक में यहां पर डिसीजन डाला जा सकता है। तो एपलेट ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास किया था बच्चों को निकालने का वो सही किया था। तो यहां पर ये तो बात कर ली जो भी वकील द्वारा समतोला देवी के कहा गया है। अब यहां पर जो किशन कुमार है इनके भी वकील ने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा वो भी जान लेते हैं। तो इनके वकील ने यह कहा कि ये जितनी भी बातें कही है वो सब गलत है। यहां पर जो किशन कुमार है ऑर्डर के बाद यानी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद वो अपने उसी घर के ऑक्यूपेंसी में रहते जहां पर उनको बोला गया था, वो वहीं अपना बिजनेस चलाते, अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं बेडरूम के अंदर। वो उनको ना हरेसमेंट कर रहे हैं, ना उनको परेशान कर रहे हैं, चाहे मेंटली फिजिकली किसी भी तरीके से यहाँ पर किशन कुमार जो है वो अपनी मदर या फादर को परेशान नहीं कर रहे थे। हालांकि वो मेंटेनेंस भी समय पर दे रहे थे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो घर था उस पर यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, सिविल कोर्ट के अंदर जो है केस चल रहा है, उनका हिस्सा बन रहा है, यानी 1/6 उनका हिस्सा बन रहा है उस घर में, जहां पर उनके जो फादर ने गिफ्ट कर दिया था उनकी बेटी को, और सेल भी कर दिया था अपने दामाद को, जो प्रॉपर्टी लैंड थी वो सेल कर दिया था और गिफ्ट कर दिया था। तो वहां पर जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो सिविल कोर्ट में चल रहा है, इसके साथ वो अपना हिस्सा भी मांग रहे हैं। तो जब तक यहां पर ये प्रूव नहीं हो जाता कि प्रॉपर्टी के असली हकदार उसके पिता है, तब तक उसे जो है यहां से हिस्से से बाहर ना निकाला जाए, यानी उसका जो हिस्सा है वो अभी भी बना है, क्योंकि अभी तक सिविल कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं हुआ है कि वो संपत्ति प्रॉपर्टी किसकी है। यहां पर समतोला देवी का कहना था कि प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली उसके पति कल्लूमल की है, लेकिन यहां पर किशन कुमार का कहना था प्रॉपर्टी उनकी खुद की नहीं है, इस प्रॉपर्टी में उसका भी शेयर बनता है, जिसके चलते उसको घर से ना निकाला जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर क्या डिसीजन आया, आइए ये जान लेते हैं। आइए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया है। तो यहां पर जो केस चल रहा था जिसमें किशन कुमार को घर से बेदखल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसमें यह कहना था मेन तो प्रॉपर्टी जो है वो कल्लूमल की है और इस प्रॉपर्टी पे किशन कुमार का कोई भी हक नहीं है और उसे निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें यह बात हुई कि जो प्रॉपर्टी है कल्लूमल की तो है, चलो मान लीजिए प्रॉपर्टी कल्लूमल की है, लेकिन कल्लूमल ने भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया है और सेल कर दिया है। जो दामाद है, जो बेटी है और जो स्ट्रेंजर थी, उनको प्रॉपर्टी बेच दी है और गिफ्ट कर दी है, जिससे अब उनका कोई भी अधिकार नहीं होता। जब कल्लूमल का ही अधिकार नहीं है तो समतोला देवी का भी कहां से अधिकार होगा। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी का अधिकार ही नहीं है तो आप जो है वो किशन कुमार को नहीं निकाल सकते। तो यहां पर जिसके भी यहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है वो यहां पर किशन कुमार को निकालेगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो समतोला देवी का यहां पर कोई भी मैटर नहीं आता। इसी के साथ साथ जो सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है वो मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है, ना कि इविक्शन के लिए। वो यहां पर जो सन है, जो बच्चे हैं, जो रिलेटिव है, उनको इविक्शन यानी उनको घर से निकालने के लिए एक्ट नहीं बनाया गया है। ट्रिब्यूनल द्वारा जो डिसीजन दिया गया था, डायरेक्शन दिया गया था कि जो भी किशन कुमार है उन्हें एक ऑक्यूपेंसी जो रूम दिया गया
और अपना जो बिजनेस है वो चलाएंगे, वो कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हरेसमेंट नहीं करेंगे अपने माता पिता को, तो उन्हें कभी भी जो है वो निकाला नहीं जाएगा। इसके बाद देखा गया कि किशन कुमार के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, ना ही उनके अगेंस्ट कोई भी रिकॉर्ड में यह मालूम पड़ा है कि उन्होंने हरेसमेंट किया है अपने माता पिता को या वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। तो वो लगातार मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, वो हरेसमेंट भी नहीं कर रहे, ना फिजिकली ना मेंटली। तो यहां पर जो किशन कुमार है, जो एक छोटे से रूम में रह रहा है, अपने बीवी बच्चों के साथ अपना बिजनेस चला रहा है, तो उनको इविक्शन नहीं किया जा सकता। उनको यहां पर लाइसेंस मिलता है, क्योंकि वो खुद भी बच्चे हैं, तो उनको लाइसेंस मिलता है अपने घर में रहने का। तो ट्रिब्यूनल द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया वो सही माना गया। हालांकि एस विनीता जो केस है उसका यहां पर रेफरेंस दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर यह बताया गया कि यहां पर अगर इविक्शन होता है वो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में किया जाता है। यानी अगर कोई हरेसमेंट हो रहा है, अगर लग रहा है सीनियर सिटीजन की जिंदगी को खतरा है, लाइफ को यानी डेंजर है, तभी इविक्शन होता है। नेसेसरी होता तब होता है, हर एक केस में नहीं होता। उर्मिला दीक्षित का जो केस बताया गया था उसके अंदर भी ध्यान रखिएगा इविक्शन किया गया, लेकिन वहां पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इविक्शन करना एक डायरेक्टरी पावर होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो अगर नेसेसरी है, जरूरत लग रही है कि यहां पर इविक्शन होना चाहिए, तभी किया जाएगा, अदरवाइज इविक्शन नहीं होगा। हालांकि एपलेट जो ट्रिब्यूनल थी जिसने ऑर्डर पास किया था इविक्शन का, यानी जो किशन कुमार था उसको इविक्ट करने के लिए, तो यहां पर एपलेट ट्रिब्यूनल ने भी एक गलती करी है कि एपलेट ट्रिब्यूनल सिर्फ यही इस बेस पर कि प्रॉपर्टी जो है कल्लूमल की है, इसके बेसिस पर जो है किशन कुमार को बेदखल कर दिया। लेकिन एपलेट ट्रिब्यूनल ने कोई भी रीजन जो है प्रॉपर नहीं दिया कि क्यों यहां पर उनका इविक्शन होना चाहिए। तो प्रॉपर रीजन होना चाहिए। अगर उन्होंने हरेसमेंट करी है, मार कुटाई करी है, तब तो बनता है, तब तो उनको इविक्शन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई रीजन नहीं है, सिर्फ इस बेसिस पर कि प्रॉपर्टी जो है वो कल्लूमल की है, जबकि एपलेट ट्रिब्यूनल को यह भी चेक करना चाहिए था, सिविल कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वहां पर डिस्प्यूट हो रहा है अपना शेयर के लिए, जो प्रॉपर्टी गिफ्टेड करी है कैंसिलेशन के लिए यहां पर एप्लीकेशन करी है। तो सिविल कोर्ट का मैटर जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक यहां पर उनको इविक्शन नहीं दिया जा सकता। यहां पर जरूरत नहीं थी, ये नेसेसरी स्टेप नहीं उठाना चाहिए था इविक्शन के लिए। इसी के साथ साथ जो एक्ट है, सीनियर सिटीजन एक्ट है, वो इविक्शन अलाउ नहीं करता जब तक कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं होते, जब तक कोई सॉलिड रीजन नहीं होता, तब तक एक्ट कभी भी सिविल कोर्ट के लिटिगेशंस को ओवरराइड नहीं कर सकता। जो प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट है वो सिविल कोर्ट में चलेंगे, उसको यहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट में मान्यता नहीं दी जाएगी, उसके रिगार्डिंग यहां पर डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। तो यहां पर मेंटेनेंस को लेकर कोई हरेसमेंट नहीं हो रही है, तो उसको रोकने के लिए यहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, ना कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर। फाइनल डिसीजन में यही कहा, जो हाईकोर्ट द्वारा डिसीजन लिया गया, एपलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर सेट असाइड किया गया वो सही है। हालांकि मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन इविक्शन करना वो सही नहीं है। ट्रिब्यूनल द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए वो बिल्कुल भी सही है। तो एपलेट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था वो सेट असाइड कर दिया गया और यहां पर समतोला देवी की जो अपील है वो खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन यहां पर जारी किया गया, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन गलत तरीके से अपने बच्चों को घर से अगर बाहर निकालने चाहते हैं तो उनको यहां पर रोक दिया जाएगा, उनको इविक्शन जो है बच्चों को नहीं करने दिया जाएगा। अगर यहां पर डिस्प्यूट हो रही है क्योंकि प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी जो है वो कल्लूमल की नहीं है, समतोला की नहीं है, तो इविक्शन कर भी नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल यही डिसीजन दिया है कि इविक्शन जो है वो तभी अलाउ किया जाएगा जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस होंगे। यानी अगर कोई हरेसमेंट हो रहा है, मार कुटाई हो रही है, उनकी जिंदगी को खतरा है, तभी बच्चों को या रिश्तेदारों को जो उनके घर में रह रहे हैं उनको निकालने के लिए ऑर्डर जारी किया जाएगा, अन्यथा ऑर्डर जारी नहीं होगा। और जो भी प्रॉपर्टी के मामले हैं, डिस्प्यूट है, वो सिविल कोर्ट के डिसीजन होंगे, ना कि सीनियर सिटीजन एक्ट के। और बच्चे का भी हक बनता है, उसके पास लाइसेंस होता है घर में रहने का। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक डिसीजन जो है वो दिया गया, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन के खिलाफ ये जजमेंट जारी किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये जजमेंट कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें बताइए। इस जजमेंट के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।